अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली उर्दू कॉर्नर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रजब अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर पंजाब से पंजाब की सकाफ़त का ख़ात्मा होता जा रहा है। हमारे जो पुरखों की पुरानी चीज़ें हुआ करती थी, जो ओल्ड हेरिटेज है हमारा, वो ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन चकवाल के इस गाँव ढाब लुहारा में आज भी एक फ़ैमिली ऐसी मौजूद है जिन्होंने इस सकाफ़ती विरसे को महफूज़ कर रखा है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर उनके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और इनके वालिदैन ने और इन्होंने कौन-कौन सा हमारा जो सकाफ़ती विरसा है उसको महफूज़ कर रखा है। ये इंट्रेस्ट आप देखें यही तकरीबन अब इस डोर आपको इस किस्म का नज़र नहीं आएगा जो मेन एंट्रेंस वाला है। तो ये बनाने का मकसद ये है कि आजकल की नस्ल को ये बस अपने बड़ों का हो कि वो कैसे रहते थे, हमारे रहन सहन उनका कैसा था, वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कितनी मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हमारे पास तो अभी मशीनी दौर आ गया है, तो बना बनाया यानी कि एक किस्म का मिल जाता है, लेकिन उन्होंने कैसे अपनी लाइफ गुजारी है ये दिखाने का मकसद था ताकि पिछली नस्ल को ये याद रहे। अभी ये जो ऊपर आप इसका ऊपर छत देख रहे हैं, ये तकरीबन हर हमें 2 साल के बाद इसको चेंज करना पड़ता है ऊपर, और जो अंदर इनसाइड मिट्टी है उसको तकरीबन उसकी लिपाई होती है तक 3 साल में एक दफ़ा, क्योंकि वो बारिश से बची हुई है। लेकिन जो ओपन एरिया में आप देख रहे हो इसको हम हर साल में इसको ऊपर से इसकी लिपाई होती है। ये जिस तरह पुराने दौर में आप कह लें कि दारा जिसको कहते थे कि कैसे लोग बैठते थे। ये सामने आपको हल नज़र आ रही है, इसी से बिजाई होती थी जी, बीज वो ऊपर डाल नाली आपको नज़र आ रही है। तो यानी कि आप ये देख लें अभी तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर से भी अब हैवी मशीनरी आपको नज़र आ रही होगी। सामने पंजाली। जी, ये पंजाली यानी कि ये 2 जानवरों को जोड़ने के लिए ये पंजाली यूज़ होती थी, पीछे हल लगती थी, तो ये जो आप गन्ना वगैरह इसकी बिजाई होती थी। ये जो ये हमारा जी चकवाल का उड़ियाल। हुड़याल हमारे चकवाल में पाया जाता है माशाल्लाह। तो ये वो अनूद हुआ हुआ है। आगे तीर दिखा दें। तीर कमान है जी, और 7 सींगों के ऊपर लगा हुआ है, 12 सिंगा के अंदर बल्ब लगा हुआ है। ये 12 सिंगा अनूद हुआ हुआ है। तो आगे ये देखें जी, उस दौर के 80 के पहले कह लें तो हमारे वेपन्स थे बड़ों के, यानी कि आगे वो उतारी हुई है सेफ्टी पर्पस के लिए कि इसके आगे एक वो सुंबा सा लगता था। लालटेन तो माशाल्लाह अभी भी गांव में अब चंद घरों में यूज़ होती होंगी। इसको बोलते हैं झोंका। ये झोंका पढ़ने के लिए कुरान शरीफ बूढ़े यूज़ करते थे। इसका लेवल ऊपर नीचे यानी कि इसके ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर रख के तो यूज़ करते थे। ये बेसिकली जो ऊँटों के गले में डालते थे, रेगिस्तानों में चलते हैं तो वो कहीं गुम हो ना जाएं, इसको भौका कहते हैं। इसको हमने पेंट नहीं किया ना कोई पॉलिश, जो मतलब इसी तरह जो जेन्युइन इसका हालत थी इसी तरह। अभी आजकल अभी आप ये देखें कि इस डोर को कोई देखता भी नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में आप देखें कि उनकी मेन बैठक में इस तरह का यानी कि डोर वो लगाते थे अपने, इस पे ऊपर जैसे हाथों की जो बनी हुई चीज़ ये सारी कढ़ाई हुई है। तो अभी अब देखें तो कोई देखेगा, लेकिन हमने इसको यहाँ लगाया है तो अभी इसकी कदर यानी कि बढ़ गई है। इसमें आटा गूंदते थे, ये आपका छज आगे वो दूसरा जो मतलब गंदम की उसकी सफाई के लिए। अभी आप देखें ना कि आज की ये 90 के बाद के लोगों को कह लें तो ये नहीं पता होगा, ये आप कह लें तो तकरीबन 10 साल की मेहनत है मेरे बुज़ुर्गों की और बड़े भाई हमद और साहब उनकी,
तो यानी कि कलेक्शन वो करते रहे 10 साल से। उस टाइम का आप कह लें हलवा और सेवियाँ दो ही चीज़ें स्वीट डिश में होती थी। तो ये आपकी घोड़ी है, ये अभी हमने इधर लगाई हुई है। वैसे बेसिकली ये चारपाई के साथ लगाती थी, बांधती थी इसको ऊपर। चारपाई के ऊपर एक बंदा बैठता था कि हिले नहीं, तो इसके अंदर से सेवइयाँ निकलती थी। तो ये आपका है जी हीटर, आज के दौर का आप इसको हीटर बोल सकते हैं। इसके अंदर ये कोयले वगैरह रख के तो कमरों के अंदर कमरों को गर्म करने के लिए यूज़ होती थी। इसी तरह यही आपकी छोटे हीटर कह लें, और वो बड़ा, इसके अंदर कोयले वगैरह। और ये जो आपकी है जी चक्की, इधर से दाने डालती थी, यहाँ से थोड़े थोड़े करके आटा बन के ये बाहर से निकलता था। तो यानी कि आप कह लें कि रोज़ का रोज़ ताज़ा आटा उस वक्त खाते थे लोग। ये आपका स्टोरेज के लिए, यानी कि छोटे पैमाने पे आप दाने इसमें सेव रखती थी। तो ये आपकी है जी छाननी, मट्टी की बनी हुई, आटा साफ़ करने के लिए, दाने साफ़ करने के लिए, तो दालें साफ़ करने के लिए। ये जो कंवारे हजरात वो देख लें, ये उस टाइम की डोली इसको बोलते हैं। इसमें दुल्हनें एक घर से दूसरे यानी कि विदाई के टाइम सफ़र करती थीं। तो अभी हमारे भाई जो अभी कंवारे हैं, उन्होंने अगर शादी करनी है तो अपनी दुल्हनों को इस चीज़ में बिठाना है तो वेलकम, ये हमारे पास मौजूद है। इसमें आप अपनी दुल्हन को जल्द बिठा के ले जा सकते हैं। आगे ये देख लें, सोफ़ा कह सकते हैं, कुर्सी, लग्जरी उस टाइम की चेयर है आपकी मेहमानों को बिठाने के लिए। आगे आपका उस टाइम का फ्रिज कर लें, इसको फ्रिज कह लें, डोली कहती थी शायद, लेकिन इसको जो एक्स्ट्रा सालन वगैरह एक्स्ट्रा तो होता ही नहीं था उस टाइम। तो अभी हमारा फ्रिजों में पड़ा रहता है, लेकिन उस टाइम जितना बनाती थी वैसे दूध वगैरह रखने के लिए या कुछ चीज़ आपकी सेव, यानी कि जो हवा में रखने के लिए ख़राब ना हो। चटूरी, ऊपर मदानी ये इसमें घी निकालती थी, लस्सी बनाती थी, मक्खन इसी में बनता था। ये अभी आपको सिर्फ क्या चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ लेकिन इसका बना ये ऊँटों वाले यूज़ करते थे। जिस तरह भी मर्ज़ी है फेंकें, ये पानी में फ़ौरन चला जाता है। और ये ऊँटों वाले यूज़ करते थे ऊँटों को पानी पिलाने के लिए। और ये काफ़ी हैवी बना हुआ है, फेंका आपने तो वो पानी से भर गया ऑटोमेटिक। तो ये देखें, ये आपका पानी बाहर आ गया। आजकल तो मोटरें हैं जी, बटन ऑन किया और पानी बाहर। ये जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे ढाब लोहारा में, और यहाँ का जो हमारा कीमती विरसा है हमने आपको वो दिखाया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।